अगला सवाल हम जा रहे हैं 105 पे। क्या बोलता है जरा देखते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, व्हाट हैपेंस टू इट। ठीक है, मतलब के को ई की वैल्यू से, वही पूछ रहा है ना वो, हाँ, के को ई की वैल्यू से या आपके क्या बोलते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर से। तो काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप आर्हीनियस इक्वेशन को देखोगे, मैंने आपको कहा भी था ये सिनॉप्सिस बताते वक्त कि आर्हीनियस इक्वेशन पे वैसे सीईटी लेवल पे क्वेश्चन ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करना इस बार, एटलीस्ट 2022 में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जेई लेवल पे आप इसके क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। सीईटी केस में वो डिलीटेड है, ठीक है, तो ये आएगा नहीं, बट बता देता हूँ। आर्हीनियस इक्वेशन क्या था बच्चों, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, बरोबर। अब के का रिलेशन किसके साथ है, माइनस ई ए के साथ है, दिख रहा है सामने सामने। के का रिलेशन किसके साथ है, माइनस ई ए, मतलब कि अगर ई ए बढ़ेगा तो के कम हो जाएगा, सीधी बात है। यानी कि ऑप्शन क्या आएगा, ए, यानी कि डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ई ए। व्हाट इज ई ए, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वैसे थियरी पढ़ाते वक्त मैंने इसका मेंशन ब्रीफली किया हुआ है, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त आपके सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बट बेसिक चीज़ें फिर भी ध्यान में रख लो। सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लोगे तो भी ध्यान में रह जाएगा, टेंशन मत लो। चलो अगला सवाल 110, 110 दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। चलो क्या बोलता है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ए गिव्स बी, एक्टिवेशन एनर्जी इज 15। ये सारे वही आर्हीनियस के ही वापस देखो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और 15 किलो कैलोरी पर मोल है। एंथैल्पी इज डेल्टा एच, इज बेसिकली 5 किलो कैलोरी पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ठीक है। ये फिलहाल मत करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको आप अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको सॉल्व करना, खुद से अटेम्प्ट कर लेना, नहीं आया तो मुझे बताना, बट सीईटी लेवल पे अभी इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे। आर्हीनियस की क्वेश्चंस को थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है। 112 बताओ, चलो 112 क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज जनरली वेरी स्लो। व्हाई, क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लार्ज। क्यों ऐसा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, क्यों, अभी उसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा ना, जब तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा है तो के कैसा है, छोटा है ना। यहां पे ध्यान से समझो, ये अगर बड़ा है तो के कैसा है बच्चों, छोटा है, और अगर के छोटा है तो देयरफॉर रेट भी कम है। समझे क्या, क्योंकि रेट इज इक्वल टू के इनटू समथिंग ना, तो रेट के पे डिपेंड करता है, ये बात बोल सकते हैं हम, बोलो आया ना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन बी, इजी, सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड, ठीक है। 114 बोलना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन पूछा जा सकता है। 114 क्या बोलता है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लीड्स टू चेंज इन। अगर आप रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बदल देंगे तो क्या बदल जाएगा, रिएक्शन में क्या बदलेगा, हीट ऑफ रिएक्शन बदलेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बदलेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बदलेगी, या एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाएगी। अब पिछले सेशन के एंड में मैंने कोलिजन के बारे में बताया था, याद है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल आके टकरा रहे हैं और उसमें फैक्टर्स क्या थे कि वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं और कितनी स्पीड से आ रहे हैं, बरोबर। तो मुझे सिंपल सी ये फंडे वाली बात बताना आप, सही है कि नहीं, मोर कोलिजन्स, मोर इफेक्टिव कोलिजन्स, मोर इफेक्टिव कोलिजन्स इक्वल टू बेटर या फास्टर रिएक्शन। क्या ये बात से आप सहमत हो, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना अच्छे से आपका रिएक्शन कैरी आउट होगा। ये बात आप लॉजिक आपके समझ में आ रहा है बच्चों। अब मुझे बताइए कि अगर मैं रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बढ़ा दूं, कॉन्सेंट्रेशन यानी मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूं, मैं पार्टिकल्स के ही नंबर बढ़ा रहा हूं, तो ज्यादा पार्टिकल टकराएंगे, ज्यादा कोलिजन्स होंगे, तो बेहतर तरीके से रिएक्शन होगा। यस, तो मेरा आंसर यहां पर क्या है लॉजिकली बताओ, आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करिए। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, आपका एंथैल्पी है बेसिकली, ठीक है, ओके, वो हमने थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी देखा हुआ है। देन यू हैव 115 क्या बोलता है, केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ, ये सेम हो गया ना, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो कैसे है वो, स्लो है या फास्ट है या इंस्टेंटेनियस है या स्पॉन्टेनियस है, ये इजी बताओ, ठीक है।
स्लो है, ऑफ कोर्स, अभी भी किया ना इसके पहले वाले क्वेश्चन। ये कैसे क्वेश्चन, ये रिएक्शंस स्लो है, सेम एज 112 ऐसा लिख देता हूं, ठीक है ना। ओके अगला सवाल 120 120 ना, क्या बोलता है देखें जरा सब। ये ज़्यादा करके हायर लेवल में, सॉरी इसके एंड में सब वही एक्टिवेशन एनर्जी आरहीनियस वाले एक क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। हायर लेवल में एक 119 भी करते हैं, चलो ठीक है। क्या बोलता है अच्छे वाले क्वेश्चंस, 2a plus b gives product, active mass of b remains constant, active mass of a is doubled, rate of reaction will be। बहुत अच्छा सवाल, 119, b को सेम रखा, a को डबल किया। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताना कि अगर आप इस 2a plus b का रेट लॉ इक्वेशन लिखना चाहो, क्या लिखना चाहो, रेट लॉ इक्वेशन, तो आप कैसे लिखोगे। क्या यहां पर सिंगल स्टेप में हुआ बच्चों, नोट वर्दी पॉइंट क्या है यहां पे, सिंगल स्टेप में हुआ। अच्छा सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। बहुत मल्टीपल स्टेप्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंगल स्टेप है, देयरफॉर मॉलिक्यूलैरिटी जो है वही ऑर्डर भी है, बोलो हाँ या ना। क्या ये हर बार वैलिड होता है, नहीं, अनलेस उन्होंने आपको ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके दिया तो वो अलग बात हो गई, समझ गए ना। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार आप लोग थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा देते हो, गलती कहां करते हो वो भी बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हेबर्स प्रोसेस लिखा, ये तो पता है ना सबको, हेबर्स प्रोसेस N2 + 3H2 gives 2NH3, सही है। अब ये सिंगल स्टेप में हुआ, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूं क्या, 1 + 3 यानी मॉलिक्यूलरिटी 4 तक, क्या फोर्थ ऑर्डर का रिएक्शन है, ऐसा लिख दूं, नहीं। अनलेस वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैं ये अजम्पशन कर लूंगा, समझे क्या, क्लैरिटी से समझ में आया। लेकिन अगर क्वेश्चन में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके दिया तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी हमने, ठीक है ना। अब बिकॉज यहां पर कोई और स्कोप नहीं है तो मेरे को ये अजम्पशन करना पड़ेगा, तो अब मैं बोलूंगा रेट इज इक्वल टू के इंटू a⁻²। क्यों a⁻², क्योंकि जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में उसी को ये मान रहा हूं, खास करके ओनली फॉर दिस यूनिक केस, भूलना मत, ठीक है। मैं बार बार ये स्पेसिफाई कर रहा हूं, नहीं तो तुम लोग अपने मन से ही लिखने लग जाओगे। आई होप ये समझ में आ रहा है क्या, स्टोइशियोमेट्री अलग होती है, ये अलग होता है, लेकिन इस केस में ये मैं मान सकता हूं। तो a⁻² और b⁻1, ये समझ में आया। अब वो बोल रहा है कि सेकंड केस में मैंने a को डबल किया, b को सेम रखा, तो अब क्या होगा, रेट के 2a² हो जाएगा, समझ गए। a को डबल कर दिया और b को एज इट इज रखा, क्लियर ना। तो अब कितना हुआ न्यू रेट, रेट 1 रेट 2 ऐसे बोल दूं। तो रेट 2 अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो k कैंसिल हो जाएगा, ये b कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रहेगा ना, 2 का स्क्वायर रहेगा, यानी कि 4 टाइम्स ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, इंक्रीज्ड, क्या आएगा, इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। समझ में आया क्या, ओके नेक्स्ट। ये तो इजी है, 120 रेट ऑफ रिएक्शन में भी एक्सप्रेस एज हाफ dA/dt - 1/3 dB/dt - dC/dt विच इज द रिएक्शन। चलो फटाफट बता दो। वो लोग ने आपको उल्टा करके दिया, वो लोग ने आपको एवरेज रेट का इक्वेशन दे दिया और पूछा कि रिएक्शन कौन सा है, बस यही पूछ रहे ना वो, बताओ आंसर इजी है। (120) का आएगा ऑप्शन ए, सीधी बात है। क्यों, क्योंकि -1/3 दिया है, बी के लिए -1/3 दिया है, सी के लिए -1 दिया है और ए के लिए +1/2 दिया है, सही है ना। ए के लिए क्या दिया क्वेश्चन में, चेक करो, +1/2 दिया कि -1/2 दिया, चेक, प्लस, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए डायरेक्ट, ठीक है। 3b + c gives 2a। कैसे पता चला, ये -1/3 से पता चला, ये -1 से पता चला और ये +1/2 से पता चल गया।
क्लियर। अगला सवाल 121, चलो बताओ फटाफट। ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, ये मैं बता रहा हूं। इस चैप्टर में से ये जो 121 ये टाइप का क्वेश्चन है ना, ये सबसे सिंपल, इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेबल फॉर्मेट है इस चैप्टर में से क्वेश्चंस का। चलो बताओ। रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.69 इंटू 10⁻²मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 मोल पर लीटर, ये भी ठीक है। व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड, कैसे निकालेंगे हाफ लाइफ? पहली बात, आप ध्यान से क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे बच्चों, तो आपको ये क्या दिया है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या दिया सब लोग बताओ मुझे? फर्स्ट ऑर्डर दिया। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको दो इक्वेशन है ना आपके पास, क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर दिया है आपके पास दो इक्वेशन। एक इक्वेशन है जो के का इक्वेशन है और दूसरा है जो टी हाफ का है। टी हाफ इज 0.693 बाई के। तो अगर मैं के निकाल लूं तो मैं टी हाफ निकाल सकता हूं। और के लिए मुझे वहां पर ऊपर क्या मेंशन्ड है बताइए? रेट दिया है और मैं उसमें से क्या बोल सकते हैं, के निकाल सकता हूं। कैसे? मैं ऐसे बोलूं, रेट इज के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट? सो के विल बी, सबको समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है मैं जो लिख रहा हूं? समझ रहा है ना? के इज रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन, बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सही है। क्या ये दिया है तुमको क्वेश्चन में? यस, 0.69 इंटू 10⁻², ये रेट है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है बेटा? 0.2। के की वैल्यू आ गई क्या? अब मुझे बताओ टी हाफ की वैल्यू क्या है? टी हाफ इज 0.693 बाई के। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, डिवाइड बाई के, ये पूरा जो है ना ये ऐसा, तो 0.69 इंटू 10⁻², और 0.2 कहा जाएगा ऊपर। समझ गए क्या सब लोग? अच्छा देखो, 0.69 कैंसिल कर दूं क्या? सेम है ना? 0.69 कितना डिफरेंस है? 0.003 का डिफरेंस, भाड़ में गया, छोड़ना। समझा क्या? 0.69 कैंसिल। अब क्या होगा बोलो? 0.2 इंटू 10⁻², समझा? 0.2 इंटू, क्योंकि ऊपर गया ना 100 हो गया, तो 0.2 इंटू 100 कितना आया? 20 मिनट। 20 मिनट। अच्छा आप बोलोगे सर मिनट्स कहां से आया? क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। ये किस में दिया था? पर मिनट में दिया था। और ऑप्शंस किस में दिए? ऑप्शंस किस में दिए? सेकंड्स में। कन्वर्ट कर लो। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 20 मिनट मतलब 1200 सेकंड। समझ में आ गया? आंसर आ गए? बोलो हाँ या ना? क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन आपका सबसे रिपीटेबल है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको एक गारंटी देता हूं, आप एग्जाम के बाद आके मुझे बोलोगे हाँ सर यही टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया था, पक्की बात है। ठीक है, चलो 123 फटाफट, धप, ये धपा धप आने चाहिए आंसर, धपा धप आंसर आने चाहिए। चलो, इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विद इन सेकेंड आने चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन A to B is increased by 8 times, rate increases only by 2 times. What is the order of reaction? Of course it is 1/3. सीधी बात है। क्यों 1/3? क्योंकि 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है 8, लेकिन जब वो 8 गुना बढ़ा है या 2 गुना ही बढ़ा, मतलब कम बढ़ा, तो 1/3। समझा? 8 टाइम्स 2 टाइम्स। 8 टाइम्स किसको बढ़ाया था? कॉन्सेंट्रेशन को। 2 टाइम्स कौन बढ़ा? रेट। देयरफॉर रिलेशन क्या आया? 1/3। समझा? सो 123 था ना ये? यस, दैट इज 1/3। ठीक है, 124। चलो बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा बच्चों? रेट बिटवीन ए एंड बी इज गिवन एज, आपको इसने डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया है, बताओ। वेरी गुड, 124 आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। बहुत अच्छे। क्या आएगा देखो, रेट इज इक्वल टू के, सरकाज़म समझ गए, बहुत अच्छा। हाँ, क्या है? फर्स्ट ऑर्डर इन ए है, बरोबर। nth ऑर्डर इन बी है, यस। ओवरऑल ऑर्डर 1 + n है, हाँ। तो आंसर क्या है? ऑफ कोर्स आंसर इज ऑप्शन दिल्ली।
हरक पदोड़ा बोलते हैं इसको, जो घाई करके ऐसे मार्किंग करते हैं ना, एंथू कटलेट, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी घाई नहीं करनी, देखना चारों ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे क्या आएगा आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये 1 है, तो टोटल ऑर्डर 1 + n है, तो आंसर सारे ही ऑप्शंस करेक्ट मिल गए। समझा क्या? ओके 126। ओहो ये अच्छा सवाल है, 126 बहुत अच्छा सवाल है। चलो देखो सॉल्व करते हैं, क्या बोलता है 126। 126 आपने नोटिस अगर किया होगा तो आपके स्टेट टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सॉल्व करते वक्त, ठीक है। 2NO2Cl gives NO2 plus Cl2, रेट इज दिस, ठीक है। तो आपको उसने रेट दिया K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl। इसका मतलब जरा समझाओ मुझे, रेट इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब मुझे आप लोग बच्चों ये बता सकते हो क्या कि रिएक्टेंट कौन था? रिएक्टेंट कौन था बताओ? NO2Cl अकेला रिएक्टेंट था, क्या इस बात से आप सहमत हो? अब चारों ऑप्शन को देखो, आंसर डायरेक्टली, द आंसर विल जंप आउट एट यू, द आंसर इज गोइंग टू डायरेक्टली जंप आउट एट यू। क्या आएगा आंसर बताओ? आंसर आएगा ए या डी? ए या डी? आगरा या दिल्ली? चेक करना ध्यान से और बताना। अगर मैं ऑप्शन ए को मानता और मैं सिंगल स्टेप मान रहा हूं तो क्या मुझे ये स्क्वायर नहीं लिखना पड़ता बेटा? समझे? अगेन हियर व्हाट इज द अजम्पशन? मैं सिंगल स्टेप मान रहा हूं ना, है कि नहीं? तो ए सही है या डी सही है? अब क्लियर हो गया? अच्छा बी और सी गलत क्यों है बता सकते हो? क्योंकि बी में तो 2 रिएक्टेंट दिए हैं, तो ये गलत हो गया। सी में भी 2 रिएक्टेंट दिए हैं, ये भी गलत हो गया। ए में 1 रिएक्टेंट है, डी में 1 रिएक्टेंट है। अब उसमें नंबर देखना है, ए में 2NO2Cl दिया और डी में 1 अकेला दिया। तुम्हारे इक्वेशन के हिसाब से तुमको 1 अकेला चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल, समझ में आया सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला बता दो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 127 जनरल केमिकल चेंज है 2A गिविंग 3B, 2A plus 3B गिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। रेट विद रिस्पेक्ट टू A इज R1, रेट विद रिस्पेक्ट टू B इज R2। R1 एंड R2 का क्या रिलेशन है? बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है वो जानो पहले। कैसे करेंगे? अब क्या यहां पर मैं 2 + 3 मतलब ऑर्डर को 5 मान लूं क्या? नहीं ना। पहली बात तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड तक नहीं है। और किताब में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि रिएक्शंस ऑफ थर्ड ऑर्डर आर वेरी रेयर, थर्ड के ऊपर तो होते ही नहीं है। तो यहाँ पे 2A + 3B को ऐसा आप नहीं मान सकते ना ऑर्डर के हिसाब से। आपको इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करोगे, सोचो जरा। और बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। क्या अगर आप एवरेज रेट में निकालने को बोलूं तो आप निकाल लोगे क्या बच्चों? एवरेज रेट देखो, कर पाओगे एवरेज रेट? कैसे करोगे? -1/2 dA/dt, बोलो हाँ या ना, है ना, इक्वल टू -1/3 dB/dt। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। अब जो dA/dt और dB/dt इसी को उन्होंने क्या बोला है? R1 और R2, चेंज विद रिस्पेक्ट टू A, दैट इज द रेट ना। मैंने रेट को कैसा डिफाइन किया था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। शुरू में पहला चीज, चैप्टर के स्टार्ट में फर्स्ट चीज क्या बोली थी? तो A के रिस्पेक्ट में R1, B के रिस्पेक्ट में R2। आंसर आ गया, बोलो। माइनस माइनस कैंसल, 3R1 इज इक्वल टू 2R2। समझ गए क्या? है ऐसा ऑप्शन? चेक करो, 3R1 इज इक्वल टू 2R2 है क्या ऐसा ऑप्शन आपके पास बेटा? यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। खत्म, सिंपल। आया समझ में सबके? तो अगेन सी, आपको
फिर से ये सीखना, ये आपको यहाँ पर समझना ये है कि व्हेन अ क्वेश्चन इज गिवन व्हाट इज द अप्रोच दैट यू आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज योर अप्रोच शुड बी कि अच्छा यहाँ पे ऑर्डर वगैरह तो दिया नहीं है, ठीक है, और ऑर्डर के फॉर्म में मांगा भी नहीं, हमको इसका और इसका रिलेशन मांगा है ना। तो दोनों रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में रेट को कौन इक्वेट करता है? एवरेज रेट वाला इक्वेशन है कि नहीं? बस वो आपको दिमाग लगाना है। 129 अगेन बहुत ही पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, पॉपुलर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में वो आपको वैल्यूज चेंज करके आपके एग्जाम में देगा। अगेन ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। एंड नॉट ओनली फॉर सीईटी, फॉर जेईई मेंस ऑल्सो ये टाइप का क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% completed after 32 minutes. When was 50% of the reaction completed? अच्छा 50% मतलब वो टेक्निकली हाफ लाइफ पूछ रहा है। 50% आधा रिएक्शन कंप्लीट हुआ मतलब टेक्निकली वो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? हाफ लाइफ। अब कोई जो इसमें जो कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने वाला बच्चा होगा वो क्या करेगा कि 80 is 75% ऑफ, अगर यही आपके थियोरी में आता, समझो बोर्ड्स में आता, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कैसे कराता? मैं बोलता फाइनल इज 75/100 टाइम्स, यानी 75% ऑफ इनिशियल, तो A0/80 समझ गए ना, इज 100/75 है कि नहीं, 4/3। फिर मैं आपको बोलता हूँ वो जो इक्वेशन है k = 2.303/t log ऑफ A0/80, उसमें से टाइम निकालो, या उसमें से जो भी आप 32 मिनट्स है ना, तो टाइम दिया हुआ है और आप k निकालो और फिर k को सब्सटीट्यूट करो किसमें, 0.693/k में, और आंसर आएगा आपके हाफ लाइफ का। बरोबर बोल रहा हूं क्या? है ना? ऐसे आप करते कैसे? लंबे मेथड से। बट इसको करने की एक ट्रिक भी है अपने पास। क्या ट्रिक आपके दिमाग में आ रही है क्या कुछ लॉजिकली? क्या ट्रिक आ रही है चेक करो। अगर मैं इनिशियली मान लू x, क्या मान लू? इनिशियल क्वांटिटी x, आफ्टर 1 t हाफ, आफ्टर 1 हाफ लाइफ कितना होगा? 50%। आफ्टर 2 हाफ लाइफ कितना होगा? 75%। बरोबर ना? पहला जो x था तो ये हाफ x हो जाएगा, सही बोल रहा हूं? सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होने वाला है? हाफ का भी हाफ, यानी कि 1/4 x, है ना। अब सुनो, यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पर 50% कंप्लीट, ऐसा बोलो हाँ या ना। और यहां पर 75, 1/4 बचा है, मतलब 25% बचा है, मतलब 75% कंप्लीट हो गया। बोलो यस और नो बच्चों। तो तुमको क्वेश्चन में कौन सा वाला दिया है? बोलो ये वाला पार्ट दिया है कि नहीं? अब क्लियर हुआ? फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। तुमको बोला है कि ये 32 मिनट्स है, तो बता दो ये क्या रहेगा? 16 मिनट्स। खत्म हो गई बात। आंसर क्या है बोलो? 129 का ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? बोलो यस और नो। कर पाएंगे आप सॉल्व? यस, ओके। 130 बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल, ये आप हाफ लाइफ से कर सकते हो या कुछ और? मतलब आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 90% है। हाफ लाइफ में क्या वैलिड होता है? 50, फिर 75, है ना, फिर 87.5। बट अगर मैं 87.5 का आंसर निकाल दूं तो मैं अप्रोक्सीमेशन से तुमको आंसर नहीं बता सकता क्या? सही बोल रहा हूं? मैंने क्या बोला? सुनना फिर से। अगेन देखो, दिमाग ये लगाना है कि आपको सीईटी के एग्जाम में आपको टाइम बचाना है बेटा, समझो। यहां पे अगेन सेम लॉजिक लेते हैं हम लोग। फर्स्ट हाफ लाइफ 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ। बरोबर बोल रहा हूं बच्चों? तुम ये बताओ मुझे, तुमको एक्चुअली उसने 50% डिकॉम्पोजिशन कितने मिनट में दिया है? बोलो। सबको समझ में आ रहा है क्या ये बेटा बच्चे लोग? यस। आपको टी हाफ उसने सीधा सीधा 120 मिनट्स दे दिया है ना। तो 240 मिनट के बाद में कितना होने वाला है? बोलो। तो यहां पर 50% हुआ था, यहां पर 75% कंप्लीट। मैं कंप्लीशन बोल रहा हूं, कंप्लीशन। हाँ, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं? कंप्लीशन।
मतलब कि डिकॉम्पोजिशन की बात करो, इसमें गड़बड़ नहीं करना, रिमेनिंग नहीं बोल रहा, कंप्लीशन बोल रहा हूं, समझ गए क्या? थर्ड टी हाफ के बाद उसका भी आधा 50%, उसका आधा 25% ऐड किया, उसका आधा 12.5%, मतलब कितना हो बोलो? 87.5। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गधो? और उसका उसका भी आधा, 12.5 का आधा 6.25, 87 + 6 कितना होता है? 93.75, 93.75। मेरा मैथ अगर गलत कर रहा हो तो बताना। और ऊपर ऊपर क्या आएगा? 120, 240, फिर क्या आएगा? 360, फिर 480, बरोबर? तो मेरा आंसर कहां आने वाला है बोलो? 90% किधर आने वाला है? समझ गए बच्चा लोग? अप्रोक्सीमेशन इन दोनों के बीच में कहीं आने वाला है। और 360 और 480 के बीच में तुम्हारा आंसर है क्या? कहीं कोई ऑप्शन है? यस, दैट इज योर करेक्ट आंसर। कोई ज्यादा तुमको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी क्या? बोलो हाँ या ना। स्मार्टली किया, ट्रिक से सॉल्व किया, 10 सेकंड में आंसर आएगा। मैं तो बहुत ज्यादा प्यार से अलग अलग कलर वलर बना के ऐसे लिख रहा हूं, तुम्हारे लिए अच्छा, तुमको अपीलिंग लगे, तुमको पढ़ने का मन करे, इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है? बट तुम तो रफ में करोगे ना तो 10 सेकंड में कैलकुलेशन हो जाएगा। सही बोल रहा हूं ना बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। 132 बताइए, चलो बच्चों 132 आप लोग बताइए मुझे। आई होप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्वेश्चंस बन रहे तो। यस, चलो। In the reaction 2A plus B gives products. Order with respect to A is 1, B is 2, A is doubled, B is half. Reaction of the rate of reaction will be क्या यार? चलो जल्दी जल्दी बता दो क्या आएगा आंसर। रेट A के रिस्पेक्ट में कितना है? 1। B के रिस्पेक्ट में कितना है? 2। A को डबल किया, A को डबल कर दिया तो रेट भी डबल होगा। समझो मैं रेट को आर बोल दूं, क्या बोल दूं रेट को? आर। तो ये रेट डबल हो गया 2R ए के रिस्पेक्ट में। और बी को मैंने क्या किया? हाफ। समझ गए क्या? सबको समझ रहा मैं जो लिख रहा हूं? रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? अच्छा, बी को हाफ किया तो रेट कैसा होएगा? 1/4 डिवाइड बाय 4। समझ गए क्या? तो ओवरऑल कैसा हुआ बोलो रेट ओरिजिनल के कंपैरिजन में? हाफ। आंसर आ गया 132, ऑप्शन बॉम्बे, दैट इज बी। इजी, समझ में आया किस तरह से करना है? 2-2 सेकंड के आंसर है, कुछ नहीं। और ये सोचो ये हायर लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछते, कितना मजाक, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना? वन थर्टी फोर का आंसर दीजिए बच्चों। 134, चलो फटाफट 134 का आंसर दीजिए मुझे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ पीरियड 69.3 सेकेंड है, एट 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? इजी क्वेश्चन। हाफ लाइफ पीरियड दिया है 69.3, इससे क्या निकल जाएगा? इससे के आ जाएगा, और के से क्या आ जाएगा? तो मेरा सवाल आपसे ये है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो क्या मुझे कॉन्सेंट्रेशन ये जो दिया है, ये कॉन्सेंट्रेशन, इसके टर्म से कोई लेना देना है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ के इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता है। तो के इज 0.693 बाय टी हाफ। सही बोल रहा हूं? एक मिनट, हाफ ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये आएगा 0.693 अपॉन ये कितना है? 69.3। कितना आएगा ये? 1 2 10⁻²। (10⁻²) होना चाहिए ना ये तो। इसमें 10⁻² ऑप्शन ही नहीं है। कहे ऐसा? ये मेरे को किसका वैल्यू मिला?
उन्होंने रेट कांस्टेंट पूछा है ना, रेट कांस्टेंट तो आ गया ना मेरा। ऑप्शन दिया है नहीं, वो लोग ने एक्चुअली ऑप्शंस जो है ना वो पूरा रॉन्ग प्रिंट हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या लोग हैं। ठीक है, ऑप्शंस पूरे रॉन्ग प्रिंट हुए। ऑप्शंस जो है वो सारे पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड है, यानी कि वो रेट कांस्टेंट का ही यूनिट दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो आंसर की वैल्यूज दी है ना उन्होंने, वो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यूज दी है। ठीक है, रेट क्या होता है बोलो, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, बरोबर ना। अब तुमको पता है कि के कितना आया 10⁻², कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 10⁻1, 0.1 मोलर दिया है ना, तो ये 10⁻3, समझ गए। बट दैट हैज टू बी मोलर पर सेकेंड देन, बिकॉज इट इज रेट ना, इट हैज टू बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो या तो यूनिट गलत हो रहा है या तो नंबर गलत हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, उसमें स्मार्टली क्या करो कि ऑप्शन बी जो है ना -3 की जगह उसको -2 कर दो और उसको आंसर मार्क कर दो। समझ गए क्या? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट पूछा है। ठीक है, पीछे प्रिंटेड सॉल्यूशन रॉन्ग है इस किताब में फिलहाल इसका। ठीक है, okay, for this equilibrium 2NO2 gives N2O4 plus 14.6 kcal, increase of temperature would। बहुत अच्छा सवाल है यार ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, मोर देन काइनेटिक्स, ये टेक्निकली इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। मुझे ये बताइए, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो उसके साथ हीट बाहर गई कि हीट अब्सॉर्ब हुई? हीट बाहर गई, मतलब ये रिएक्शन कैसा है? गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों हायर टेम्परेचर को फेवर करता है कि नहीं करता है? सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता एक्सोथर्मिक रिएक्शन हायर टेम्परेचर को फेवर? दिमाग लगा के बताना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को चाहिए कि वो खुद टेम्परेचर बढ़ाए। मैं रिएक्शन करके टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, तुम पहले से मुझे टेम्परेचर दोगे, मुझे नहीं चाहिए। समझे क्या? बात समझ में आई सबको? ये रिएक्शन कैसा है? ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहले से हाई टेम्परेचर की जरूरत है कि नहीं है, ये मेरा सवाल था। समझ में आया सबको सवाल? और उस सवाल का जवाब क्या है कि एक्सोथर्मिक को हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक क्या चाहता है कि शुरू में टेम्परेचर लो रहे, फिर रिएक्शन करके वो उसको बढ़ाए। समझे? गया भेजे में? विच मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फॉरवर्ड जाना पसंद करेगा कि पीछे चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। समझ गए ना अभी? तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बैकवर्ड रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड। अब बैकवर्ड रिएक्शन में क्या बन रहा है बेटा? उल्टे रिएक्शन में क्या बन रहा है? NO2 या N2O4? NO2। तो वही आपका आंसर है, खत्म। चेक करो कौन से ऑप्शन में फेवर, डीकॉम्पोजिशन को फेवर कर रहा है ना। तो 135 का आंसर क्या आ जाएगा? वो N2O4 का डीकॉम्पोजिशन को फेवर करने लग गया ना अभी, बैकवर्ड रिएक्शन को, राइट? वो ये चाह रहा है कि ये जो N2O4 है ये टूट के वापस क्या बन जाए? NO2। तो वो क्या कर रहा है? N2O4 के डीकॉम्पोजिशन को फेवर कर रहा है। समझ गए? तो आंसर आएगा ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है, अगला वाला ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट पिछले सेशन में दी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। रेट डबल होता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सही है, ये बोला था ना। तो 60 डिग्रीज राइज इन किया टेम्परेचर, कितना? 60। तो रेट कितना गुना बढ़ गया? करके देखो। 10 डिग्रीज टू डबल, 20 डिग्रीज 4 गुना, 30 डिग्रीज 8 टाइम्स, 40 डिग्रीज 32 टाइम्स। सही कर रहा हूं? नहीं सॉरी, 16 टाइम्स, 50 डिग्रीज 32 टाइम्स, 60 डिग्रीज 64 टाइम्स। आंसर आ गया बच्चों 140 का। दैट इज ऑप्शन सी। इजी है, सिंपल है, लॉजिकल है। बोलो हाँ या ना? क्लियर?
बहुत बढ़िया। 145 का आंसर बताइए। चलो ये तो इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन। क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? वो बोल रहा है 0.2 से 0.1 2 घंटे में गया, 0.2 से 0.05 4 घंटे में गया। सिमिलर क्वेश्चन किया अभी हमने इसके पहले, सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन। आई थिंक 69, किसी ने डाउट भी पूछा था, 69 क्वेश्चन था शायद, जहां तक मुझे रफली याद है, चेक कर लेना, है ना। बस वो सेम टू सेम क्वेश्चन, आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट ऑर्डर। क्यों ऐसा? क्योंकि 0.2 से 0.1 गया 2 घंटे में, फिर 0.1 से 0.05 गया, वापस अनदर 2 घंटे में, मीन्स हर 2 घंटे में कंसिस्टेंटली जा रहा है, खत्म। तो फर्स्ट ऑर्डर, सिंपल है कि नहीं? बहुत बढ़िया। 146 बताइए, 146 बताइए आंसर। चलो 146 में थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, मतलब इजी है बट ऐसा ट्रिक विक से नहीं होगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो बताओ, 100 मिनट में 60% कंप्लीशन हुआ, 100 मिनट में 60% कंप्लीशन हुआ, तो कितने मिनट में 90% कंप्लीशन होगा? समझे? अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में, क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत नजदीक नजदीक है बॉस, ऑप्शंस भी बहुत नजदीक है एकदम। 60% कंप्लीशन 100 मिनट में हुआ है, 50 नहीं बोला है, हाफ लाइफ नहीं दी है, तो कैसे करोगे? अब इसको करने का आपको एक सरल तरीका बताता हूं। अगर मैं इक्वेशन को देखूं, मेरा हमेशा जो मैंने बार बार कहा है कि एक ही इक्वेशन याद भी करके जाओगे ना इस चैप्टर में से, तो 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वाला बोला था, याद है? याद है सबको? है ना? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तुमको केस 1, अगर मैं केस 1 केस 2 बोलूं, है ना, केस 1 केस 2, केस 1 में 60% कंप्लीशन किया है, केस 2 में 90% कंप्लीशन किया है, तो दोनों केस में तुम्हारा के तो सेम रहेगा, बोलो हाँ या ना? सेम रिएक्शन की बात हो रही है, उसी रिएक्शन की बात हो रही है ना, ऑफ द सेम रिएक्शन, तो के सेम रहेगा। क्या बदलेगा? टाइम बदलेगा और कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। तो K1 सॉरी K इज, यहां पे T1 बोल दूं, T1 बोल दूं, और A0 और AT को क्या लिखूं बताओ? 100 मिनट में 60% कंप्लीट हो गया है, बचा कितना है? 40% बचा है, 10/4, 40% बचा है ना, तो 10/4, 10/4 मतलब 5/2.5। समझ में आ गया? फिर से देख लो, नहीं समझा जिन लोगों को। 60% कंप्लीट हुआ, तो फाइनल जो बचा है दैट इज 40% ऑफ A0। समझ गए? तो A0/AT इज 100/40। समझ गए ना अभी? तो ये 0 0 कैंसिल, 10/4 यानी कि log of 2.5। एवरीबडी विद मी? दिस वाज केस 1। व्हाट वाज केस 2? 2.303 अपॉन T। टाइम ही तो वो पूछ रहा है, वो टाइम ही तो पूछ रहा है बॉस। अब इस बार 90% कंप्लीशन हुआ है, मतलब कितना? log ऑफ A0/AT कितना था? 100/10 यानी log 10। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया, आंसर आ जाएगा इजीली। बताओ अभी, दोनों के को इक्वेट कर लो। log ऑफ 2.5 कितना आएगा बताओ? log 2 is 0.3010, log 3 is 0.4771, log 2.5 will be somewhere in between। 3000 और 4700 के बीच में मारो ना रैंडम नंबर। समझ गए मैंने क्या बोला? ऐसा समझो, log 2 is 0.3010, 3000 बोल दूं, 0.3000। दिमाग लगाओ जरा थोड़ा, देखो स्मार्टनेस कहां होती है, कैसे अप्रोक्सीमेशन किया जाता है।
log 3 क्या है 0.4771, सही है। तो 3000 और 4800 मतलब 1800 का बीच में हाफ मारो ना, 0.3900 मार दो, क्या बोलो हाँ या ना? रफली मार दिया मैंने अभी। आई नो तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा इससे 10 नंबर आगे पीछे आएगा, आई डोंट केयर। समझ में आ गया ना अप्रोक्सीमेशन कैसे किया? तो ये ऐसे मार दिया मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू 2.303 अपॉन जो मेरे को टाइम ढूंढने का T2, log 10 कितना होता है 1। आंसर आ गया। T2 की वैल्यू बता दो, ये कैंसिल हो जाएगा क्या? T2 विल बी, ये 100 उधर जाएगा तो 100 अपॉन 0.3900, मतलब 100 अपॉन 0.4 मान लो ना, तो क्लोज टू 100 अपॉन, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं 0.4 विच इज 100 अपॉन 4/10, तो 1000/4 विच मीन्स क्लोज टू 250 मेरा आंसर। क्लोज टू 250 एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन डी। चेक करो यही आंसर है क्या? 146, आंसर शुड बी ऑप्शन डी। समझ गए आया ये ऐसे। अच्छा, अगर आप लॉग से एग्जैक्ट करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, बट मेरे पास क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं? मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन दिखा दिया, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। अच्छा, अगर आप एक्चुअल लॉग वैल्यू देखोगे तो मेरे हिसाब से कहीं समवेयर अराउंड 4001 समथिंग आना चाहिए। 41 समथिंग, कितना आ रहा है? 41 समथिंग आ रहा है क्या बच्चों? चेक कर लेना लॉग टेबल लेके। 150, चलो easy, come on. First order reaction, K is 100 per second. What is the time completion for 50? मतलब क्या पूछा है? 50% बोले तो हाफ लाइफ। क्या होता है हाफ लाइफ? 0.693/100 कितना होगा? 0.693 को 0.700 मान लो तो 7 मिली सेकेंड। आया क्या आंसर? चेक करो, ऑप्शन सी, इजी है ना? बढ़िया बढ़िया सॉल्व और एकदम बढ़िया तरीके से। 151 बताइए, विद इन 5 सेकेंड आंसर आना चाहिए, बिना पेन पेपर उठाए, क्वेश्चन देख के आंसर आ जाएगा अभी आपको। 1 घंटे में 50% हुआ तो 2 घंटे में 75% हुआ, तो 3 घंटे में 87.5 हो गया। आंसर आ गया 151 का। आंसर इज ऑप्शन सी। कितने देर में? 5 सेकेंड में आंसर। 5 सेकेंड भी शायद ज्यादा बोल दिया होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी बच्चों? यस, बहुत बढ़िया। ओके, 153 बताइए बच्चों। L बिकम्स M, 10 ग्राम L से शुरुआत आपने की, मतलब आपने रिएक्टेंट के 10 ग्राम से शुरुआत की। 30 मिनट के बाद 5 ग्राम बचा था, 90 मिनट के बाद 1.25 ग्राम बचा था। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता? आपने 10 ग्राम से शुरू किया, 30 मिनट के बाद 5 ग्राम बचा, मतलब हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स। फिर 60 मिनट्स के बाद 2.5, फिर 90 मिनट्स के बाद 1.25, मतलब अगेन कंसिस्टेंटली हाफ लाइफ मूव हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगेन अगर आप देखोगे, जैसे से आप शुरुआत से अभी सॉल्व करो, आपको डिफिकल्ट लग रहे थे क्वेश्चंस, अब ऐसा हो रहा होगा कि अरे मैं ना पेन पेपर उठा रहा हूं ना मैं कुछ लिख रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो और आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस, चलो बढ़िया। अगला सवाल 154 भी बताइए बच्चों। बिना ट्राई करो, बिना पेन पेपर के, यही असली मजा है। क्या आएगा आंसर? देखो, A + B + C गिव्स प्रोडक्ट, K is half + 1/3 + 1। व्हाट इज द ऑर्डर? क्या करना है? 1/2 + 1/3 + 1, आंसर इज 11/6। खत्म, ऐड करना है, कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल आंसर्स है। यस, और ऐसे ही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, मैं आपको ये बता दूं। ये बुक बहुत, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, मार्वल की बुक बेस्ट बुक है। अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, बहुत बेहतरीन बुक है। दोनों इनफैक्ट मार्वल, टारगेट दोनों अच्छी बुक्स हैं। इसमें जो हायर लेवल के क्वेश्चंस है वो तो और भी अच्छे हैं। जेई प्रॉपर, आप जेई की भी इससे तैयारी मेंस लेवल की तक तो आराम से कर सकते हो।
है ना। बट हाँ, ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए ढंग से, कोई आपका मतलब ये नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, चलो 160 क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज 8 टाइम्स 2 टाइम्स। सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, 8 टाइम्स 2 टाइम्स। मैंने आई थिंक सॉल्व भी किया यहाँ पे, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिया। ये 123 सेम क्वेश्चन रिपीट है 160, चेक करो देखो, बढ़िया। और इसलिए मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ कि आपको पता चले, अच्छा सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, हाँ 161 देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ भी है और आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है जिसमें रेट कांस्टेंट और रेट दोनों का, एक सेकंड, ऑफ कोर्स क्या आएगा आंसर इसका, 161 का आंसर आएगा जीरो ऑर्डर। पूछो क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए, अच्छा रेट का तो ये यूनिट्स फिक्स्ड है ना बच्चों, रेट का यूनिट क्या होता है, मोलार पर टाइम, मोलार कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड, बरोबर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो के का यूनिट्स है वो भी सेम होता है। क्या आप ये डिराइव कर सकते हो, क्या आप ये डिराइव कर सकते हो? यस, आप इक्वेशन ले लो ना, आप ऐसे ले लो, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1। सही बोल रहा हूं ना, मैथ्स इतना सही है ना, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो रेट इक्वल टू के हो गया, समझ गए क्या? ओके, देन यू हैव 163। चलो ये बताओ, 163 भी सिमिलरली है, आप डायरेक्टली ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। हाफ लाइफ इज 150 सेकेंड, 1/10 से 100 जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना लगेगा? 1/10 से 100, 1/10 से 100 अप्रोक्सीमेटली कितनी हाफ लाइफ लगने वाली है? क्या लगता है, कैसे 5 हाफ लाइफ लगेगी? अगर 150 सेकेंड है, ठीक है, चलिए आना चाहिए। देखो तुम्हारे पास m/10 है बॉस, इनिशियल, बोलो हाँ या ना गधों। तुमको इसका हाफ करना है तो m/10 इंटू 1/2 ना, तो m/20 इडियट्स, क्या समझे? फिर m/2 का डबल कितना, 40, 1/4 का, हाफ का 1/4 हुआ ना, फिर कितना हुआ 1/8, फिर कितना हुआ 1/16। तुमको क्या चाहिए, 80 और 160 के बीच में कहीं चाहिए, समझ गए बात क्या बोल रहा हूं? अब मुझे बताओ, ये तुम्हारा इनिशियल था, 150 सेकेंड्स के बाद तुम यहां थे, 300 सेकेंड के बाद तुम यहां थे, 450 सेकेंड के बाद तुम यहां थे, 600 सेकेंड के बाद यहां थे। 450 और 600 के बीच में कौन सा आंसर है बेटा? ऑप्शन सी, एक ही है ना, सही है, 500, खत्म। सिमिलर तो किया हमने ऊपर, है कि नहीं? इजी है, बहुत बढ़िया। चलो 166 का आंसर बताइए जरा। 166 अगेन ये काफी सिंपल है, रेट का इक्वेशन दिया है, बोलो ओवरऑल ऑर्डर क्या है? ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 1 या 2? इक्वेशन को ध्यान से देखो, अभी डी ऑफ
IO माइनस by dt is equal to this d of IO by dt represents what? Rate. सही है ना? It represents rate. तो यहां सीधा सीधा ऐसा नहीं दिया गया उसने कि rate is equal to k into I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OCl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अरे समझे कि नहीं समझे? यस। अब मुझे बताओ सबकी पावर क्या है यहाँ पे? 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है इसलिए मैं क्या अज्यूम करूंगा? 1, ऊपर है 2, नीचे है 1, नीचे वाला ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। ओवरऑल क्या हुआ? 2 - 1, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इजी, समझ में आया क्या? यस, बढ़िया। ओके, अगला सवाल क्या बोलता है? दिस वाज नंबर 166 ना। अभी जो एकदम रिपीटेशन, जैसे 168 देखो सेम वैल्यूज भी रिपीट की हुई है यार, वही LM, वही 30, 90, वही 120, 1.25 सेम, देख रहे हो? सेम टू सेम। आर्हीनियस इक्वेशन, अब सब आर्हीनियस वाले ही क्वेश्चन, आर्हीनियस वाले थोड़े से 178 AIEEE जेईई मेंस का क्वेश्चन, चलो करके देखते हैं। 178 क्या बोलता है? ग्राफ बेस्ड है, मतलब लाइन बेस्ड ऑफ कोर्स, है ना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज KT इज इक्वल टू log of C0 minus log of CT. The straight line graph is obtained by plotting what? इनमें से क्या है जिससे आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा? अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ? सिंपल है, y किसको मानूं और x किसको मानूं और y इंटरसेप्ट किसको मानूं बताओ? और इसमें कॉपी नहीं कर सकते हो आप। y क्या है? KT। क्यों? ये y KT होगा कि स्लोप होगा KT? K स्लोप होगा, mx m जो है वो स्लोप होगा, नहीं? अच्छा, सॉरी, ये लोग ने एक मिस्टेक किया प्रिंटिंग में, मैंने भी वही मिस्टेक कर दिया। दिस इज नॉट K सबस्क्रिप्ट T, नॉट K सबस्क्रिप्ट T रे बाबा, दिस इज K इंटू T, K इंटू T। क्यों K इंटू T? जिन लोग को नहीं समझा तो देखना, ये जो C0 है ये मेरा A0 नहीं है क्या? ये जो CT है ये मेरा AT नहीं है क्या? बोलो, समझ गए आप लोग? और log of A0 माइनस AT इज log of A0 by AT, समझ गए क्या बच्चा पार्टी? और K एक बाजू रखो, T इधर लेके आओ, 1/T हो गया ये, और log है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, समझ गए ना? ये ऐसा है। तो टेक्निकली उन्होंने थोड़ी प्रिंटिंग एरर की है, उसको सुधार लेना, ठीक है? प्रिंटिंग में एरर है, सॉरी वहां पे वो K सबस्क्रिप्ट T नहीं, वो क्या है? K इंटू T। अब तो इजी हो गया आंसर, अब बता दो। इट विल बी log of CT is equal to minus KT plus log of C0। yes, राइट? तो आप टाइम वर्सेस CT को प्लॉट करोगे। किसको? टाइम वर्सेस CT को प्लॉट करो ना। क्यों? क्योंकि इसको अब लिख के देखो, अब समझ में आ जाएगा ना। y इज इक्वल टू m x प्लस c, ये तुम्हारा y इंटरसेप्ट है, नॉन जीरो इंटरसेप्ट। t क्या है तुम्हारा? x एक्सिस पे आ गया। k क्या है तुम्हारा? माइनस k क्या है तुम्हारा? स्लोप है। और ct क्या है? log ct क्या है तुम्हारा? y। समझ गए क्या? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन ए। क्या किया मैंने? सिर्फ इक्वेशन को रीअरेंज किया और कुछ नहीं। मैंने इक्वेशन को क्या किया? सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज किया मैंने। देखो, ये log ct को मैं इधर लेके गया और kt को मैं इधर लेके आया।
आंसर बन गया, बोलो हाँ या ना। यस अगेन ये सारे टेम्परेचर बेस्ड आपके जेई लेवल पे देख रहे हो आप, आर्हीनियस इक्वेशन आपको दिख रहा होगा बार बार। एआई ट्रिपल जितने भी हो ज्यादा करके टेम्परेचर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, यानी कि आर्हीनियस के बहुत क्वेश्चन है आपके। 182 का आंसर बता दो चलो। 182 हाफ लाइफ इज 1 आवर, 1 घंटे हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ कितनी है देखो, थोड़ा जूम कर दूं। हाफ लाइफ कितनी दी है बच्चों, 1 आवर। और वो बोल रहा है इनिशियल तुमने शुरुआत की 2 मोल से, कितने 2 मोल से, तो वो 0.50 से 0.25 जाने के लिए कितना मोल चाहिए। इजी सवाल है। इसमें कैच क्या है, कैच बता सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द कैच। क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द कैच है। क्या होगा, जीरो ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर तो मैं वो लगा सकता हूं क्या सीधा सीधा, कंसिस्टेंट टाइम इंटरवल्स नहीं लगा सकता। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा घूम के करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताओ अभी। अगर मुझे उसने 1 आवर दिया है हाफ लाइफ, तो मैं a0/2k से k की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या। टी हाफ का इक्वेशन है मेरे पास, k की वैल्यू निकाल लूं। यस क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी तो दिया है ना a0। देखो जरा अब समझो, मैं शॉर्ट में करके दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करना। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। अगेन ये जेई लेवल के लिए आप बोल सकते हो क्योंकि एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, बट सीईटी पे भी पूछना होगा तो पूछ सकते हो। वैसे इतना बड़ा सवाल वो बनाते नहीं है जनरली सीईटी में, बट ठीक है। k इज इक्वल टू a0/t हाफ। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए आप। a0 कितना दिया है 2 मोल्स, t हाफ कितना दिया है 1 आवर। ये किसकी वैल्यू हो गई, k की वैल्यू हो गई बच्चों। अब आपने k निकाल लिया, अब क्या करना है बोलो, सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, a0 माइनस AT/T। अब बताओ कहां से कहां जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन, शुरू में 0.5 माइनस 0.25, t तुमको ढूंढना है, k की वैल्यू तुमने निकाल ली। आंसर आ गया क्या, बोलो हाँ या ना। कितना आया बोलो, 0.25 डिवाइड बाय 2। टू के लेना है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, k1 आ जाएगा। मेरे को 2k लेना है ना, a0/2k लेना था, सॉरी माय बैड। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1, तो k की वैल्यू आएगी 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.25। 0.25 आवर्स है ऑप्शन ऐसा। यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है। ओके अगेन ये एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चंस हैं। चलो 184 देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ ना वापस। वहां पे 60 टाइम्स 60 डिग्रीज पूछा था, यहाँ पे 50 डिग्री पूछा है। क्या आएगा 184 का आंसर, 32। इतना इजी लग रहा है अभी, बढ़िया। 189 बोलिए, 189 आईआईटी जेई 2003 का क्वेश्चन बच्चों। जिनको ऐसा है कि नहीं हमको करना ही नहीं है जेई के क्वेश्चन सॉल्व क्यों करें हम, तो ठीक है वो आप कोई बात नहीं, आप सिर्फ देखो मत सॉल्व करो चलेगा। जो इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। बोलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। 800 से 50 में आया कितने टाइम में, 2 × 10⁴ सेकेंड्स में। रेट कांस्टेंट क्या है, कैसे करेंगे बताइए। फर्स्ट ऑर्डर मेन फॉर्मूला कैसे दिया गया, कैसे लगाएंगे मेन फॉर्मूला इसमें, k इज इक्वल टू 2.303/t। टाइम दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आंसर ले आओ, खत्म। सही है ना, करके देखो चलो। लॉग ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं,
800 इनिशियल था, 50 तुम्हारा फाइनल था, सही है ना? और 5 16, क्लियर? 2.303 अपॉन 2 इंटू 10⁴। अच्छा, log 16, अब इसमें स्मार्टली करना है। log 16 इज व्हाट? log ऑफ 4 स्क्वायर। तो 2 log 4 कर लू, log ऑफ 4 का स्क्वायर ना, तो 2 log 4, समझ गए? आई नो व्हाट इज log 4। व्हाट इज log 4 का वैल्यू? 6020, क्योंकि 3010 log 2 है, उसका डबल करो ना, तो log 4 हो गया ना, 2 का स्क्वायर है ना वो, तो सही है। तो इसको ऐसे कर लू क्या? 1.2, 0.6 का डबल 1.2 कर लिया, समझ में आया? और यहां से कैंसिल कर ले वापस से, तो 2.303 इंटू 0.6 है ना, एक ही ऑप्शन आता है। एक ही ऑप्शन आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सही है, समझ में आया क्या? जेई 2003 का क्वेश्चन है, कितना आसान है, डायरेक्ट सवाल। जेई 2004 ये करना है, चलो करो। बोलो क्या क्वेश्चंस हैं? फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब काफी अच्छे से ये समझ में आ गया कि 40 मिनट में 0.1 से 0.025 है, ठीक है, गया। तो इससे क्या निकाल लोगे? इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, टाइम दिया है, इससे क्या निकाल लोगे बच्चों? के निकाल लोगे, है ना? और फिर तुमको कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, उससे क्या निकाल लोगे? रेट। समझा क्या? करके देखें। के विल बी 2.303, कितने टाइम में दिया बच्चों? 40 इंटू log ऑफ 0.1 टू 0.025, बरोबर। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, 10⁻⁻1 अपॉन 25 इंटू 10⁻3। सही है? सही लिखा, गलत लिखा मैंने? समझे? 0.1 और 0.025, ये क्लियर हुआ सबको? तो ये क्या हो गया टेक्निकली? अब ये ऊपर जाएगा, -3 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100, और ये पूरा सब निकल जाएगा तो log 4 हो जाएगा। समझ गए क्या? ठीक है, अगर नहीं समझा तो मैं लिख के रखता हूँ, नहीं तो बाद में सॉल्यूशन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो 2.303। अब इसमें ये स्मार्टनेस मत दिखा देना कि इसको और इसको कैंसिल करने लग गए, वो log 4 है, 4 नहीं है। तो ये 2.303 अपॉन 4, log 4 कितना ले लूँ? 0.6 ले लूँ, 6020 को मैंने 0.6 ले लिया। ये क्या वैल्यू हो गई आपकी? k की वैल्यू। शुड आई कैलकुलेट दिस? नो नीड ना, I just want to complete it. Is k is equal to, sorry, rate is equal to k into concentration. Is the concentration given to me? Yeah. So 2.303 into 0.6 upon 4 into 10⁻²। कॉन्सेंट्रेशन दिया मेरे को 10⁻²। ये आंसर आ गया क्या? चेक करो जरा। 2 2 जा 2.3 जा 2 3 जा 6। मैंने कुछ गड़बड़ की? सॉरी, मैंने 40 गधा हूं, मैंने 4 ले लिया। क्यों, क्या सोच के 4 लिया मैंने? हाँ, करो कैलकुलेशन, चलो देखते हैं।
2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 7 7/4, 7/4 कितना होता है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कुछ मिस्टेक किया कैलकुलेशन। मेरे को कैलसी से करने दो जरा। टू 2.303 इंटू 0.6 बरोबर डिवाइड बाय 40, तो 3.45 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि ऑप्शन बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। -4 आ रहा है कि -5 आ रहा है? -4 आ रहा है, करेक्ट। सो दैट इज, हाँ, क्योंकि एक डेसिमल वहां से 40 का भी मिल रहा है ना। यस, तो 3.45 इंटू 10⁻⁻4 मोलार पर मिनट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। आई थिंक अभी बाकी सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने सारे टाइप्स तो डेफिनेटली कवर कर लिया। हाँ, एक ये वाला कर लेते हैं, ये जो थियरी में भी बहुत है आपके, इसमें भी थियरी में भी आता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, आपने देखा होगा, टेबल वाला दिख रहा है। ये टेबल वाले बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं और ये टेबल के बेसिस पे वो आपको पूछ रहा है रेट निकालो। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा गड़बड़ ये करते हो कि पूरा सॉल्विंग करते हो, और जैसे थियरी में मैंने क्या बोला था कि हर एक बार इक्वेशन लिखना रेट का और फिर इक्वेशंस को डिवाइड करके सॉल्व करना, बट इजी तरीका भी बताया था, तभी भी बोला था थियरी पढ़ाते हो। अभी दोबारा समझा देता हूँ ट्रिक कैसे करनी है। 194 को देखो जरा ध्यान से। A प्लस बी गिविंग C डेटा है, व्हाट इज द रेट लॉ। अब उसमें क्या अपने को, इसमें ट्रिक क्या है, 194 ऐसा क्वेश्चन जो है, इसमें ट्रिक क्या यूज करनी है कि आपको तीनों कॉलम्स में से चेक करना है कि कहाँ पर वैल्यूज जो है वो सेम मेंटेन्ड रह रही है। तो ए की वैल्यू आप बताओ कहाँ पे मेंटेन्ड रह रही है। फर्स्ट में देखो 0.03 और थर्ड में देखो 0.03, दिख रहा है स्क्रीन पे। फर्स्ट और थर्ड केस में बच्चों ए की वैल्यू मेंटेन्ड है। अब उस समय बी में कोई चेंज आ रहा है क्या? देखो 0.02 से 0.04 आ रहा है, और रेट देखो 0.2 से 0.2 आ रहा है। समझ गए क्या? विच मीन्स कि मैंने ए में तो चेंज किया नहीं, मैंने ए में तो कोई चेंज किया नहीं। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, ये थोड़ा लॉजिक है। ए को मैंने 0.03 का 0.03 रखा फर्स्ट और थर्ड में, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। अच्छा, बी को मैंने चेंज किया, लेकिन उससे रेट पे कोई फर्क पड़ा क्या? 0.2 का 0.2 ही रहा, विच मीन्स बी से रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो यस और नो? यस। तो यानी कि मेरे रेट इक्वेशन में बी आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो गया? बोलो एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें बी है ही नहीं। आंसर इज ऑप्शन सी। खत्म। समझ गए? स्मार्टली करना है, स्मार्टली करना है। एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूं, आप करो, चलो बताओ। 193 बताओ क्या ढूंढने को बोला मैंने, क्या स्मार्टली ढूंढने को बोला? एक्स और वाई है, पहले एक कॉलम जो केस ऐसे ढूंढो, 1 2 3 4 में से ऐसा केस ढूंढो जहां पर कोई चीज फिक्स रखी है। जैसे 1 और 3 में एक्स को सेम रखा है, 1 1 है ना, 1 और 3 में, और वाई को चेंज किया 1 और 2 है कि नहीं? देखो फिर से 1 1 और इसको वाई को रखा है 1 और 2, और रेट फिर वापस वही 0.25 0.25 0.25 0.25, मतलब फिर से वही हुआ कि y के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हुआ 193 का बच्चों? दिल्ली, क्योंकि एक ही है जिसमें y रेज टू 0 है। समझ गए क्या? इजी तरीके से आ रहा है आंसर। अब इसमें पूरे पूरे वो इक्वेशन लिख के कैंसलेशन करके उसमें मत बैठना, फालतू में टाइम वेस्ट होएगा। ठीक है, बाकी आई थिंक इसमें, इस चैप्टर में आई थिंक कुछ और 10-20 क्वेश्चन ही हैं जो सेम टाइप के, वो मेरे को चाहिए कि आप खुद से एक बार अपने अटेम्प्ट करो और सॉल्व करके चैप्टर को वाइंड अप करो। ठीक है, अगले सेशन में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके बड़े बड़े मेजर चैप्टर्स जो है वो है हेलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये 6। 11th की अगर आप ऑर्गेनिक देखो तो थोड़े बेसिक्स के क्वेश्चंस आते हैं आपको, मतलब नॉमेनक्लेचर वगैरह के, वो मैं करवाऊंगा। और एल्केन और एल्कीन आता है सीईटी में, सीईटी लेवल में पूरे हाइड्रोकार्बन नहीं आते, एल्केन एल्कीन आते हैं,
बट अपन थोड़े बहुत क्वेश्चंस एल्काइन और एरोमेटिक के भी कर लेंगे सो दैट वो आपको 12th के ऑर्गेनिक में काम आ जाए, ठीक है ना? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विद योर क्लास 12 का ऑर्गेनिक, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिग चैप्टर. ओके, only request is just read the theory part of halogen derivative and keep. Okay, just read the halogen derivative का theory part and keep, please. Okay, so I'll see you all in the next one. Halogen derivatives का पूरा प्लेलिस्ट है थियरी लेक्चर्स का. अगेन वो आई थिंक काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे. एक प्लेलिस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, डॉक्टर अंकित दुबे केमिस्ट्री पे, ठीक है, और वहाँ पर सिर्फ टाइप करो डॉक्टर अंकित दुबे हैलोजन डेरिवेटिव्स स्टेट बोर्ड, ठीक है, ग्रीन कलर का थंबनेल आपको दिख जाएगा. वो लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आप 2x स्पीड में फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त बहुत ही आसानी से आपका स्मूथली हो जाए. वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ट्रिक्स वगैरह भी ऑलरेडी बताए हुए हैं और वो आपको अभी एमसीक्यूज में भी काम आएंगे, ठीक है. चलो, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन.